सुपर स्ट्राइकर्स ने 2 गोल कर लिए हैं और गोली वो कब से बिना कुछ किए ही खड़ा है। मैक! नकामा अभी सुपर स्ट्राइकर्स के इलाके में है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ब्रेंडा। वहाँ ब्लॉक है। पर अगर उसने टैकल को नहीं संभाला तो पेनल्टी पक्की है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लॉक सुपर लीग का सबसे ईमानदार टैकलर है। बहुत अच्छे ब्लॉक। बहुत मजा आया। हाँ? सब ध्यान से सुनो। पता चला है रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जीबिशन अगले हफ्ते होने वाला है प्रोफेसर। और हमने सोचा कि इस साल हम कुछ खास करें, इसीलिए मैंने बनाया है एक रोबोट। तुम में से किसी का हाँ, जरूर जो का होगा। उससे अच्छा रोबोट डांस कोई नहीं कर सकता। वो मेरा ही होगा। जब महान फाइटर यहाँ है तो किसी और का रोबोट भला क्यों बने? लो पेश है रोब्लॉक। क्या बात है। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। टोनी, आप इस टिन के डिब्बे को हमारे साथ क्यों लाए हो? क्योंकि एक यही है चिप टी चकरसन जो मुझे एक इनाम जिताने वाला है। मतलब गेम सुपर स्ट्राइकर्स के साथ। चिप और तुम सब में एक और अलग बात यह है कि ये वाकई में चीजें सीख सकता है। मूवी स्टार को कॉपी करो। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। मैं कुछ समझा नहीं टोनी। ये मुझे जिताएगा रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जिबिट में इनाम। खतरा। आयरन टैंक अपने आप में ही अच्छे रोबोट्स हैं। फाउल नहीं, खेलते रहो, फाउल नहीं, खेलते रहो। और रोबोटिक्स इन फुटबॉल का ग्रैंड प्राइज जाता है यस रोब्लॉक ब्लॉक एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए। चाहो तो मैं ट्रांसलेट करूं? मैं ब्रिजलोवियन सीख रहा हूँ। मुझे अपने रोबोट ट्विन के बारे में बताओ। दरअसल शरीर से रोब्लॉक मेरी एक हूबहू नकल है। वो उस रोबोटिक बुद्धू को कैसे इनाम दे सकते हैं? वो तो सिर्फ एक बेकार नकल है। तो ये फुटबॉल कैसा खेलता है? मुझे नहीं पता। प्रोफेसर कहते हैं कि रोब्लॉक के खिलाफ खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो बना है स्टील और हाइड्रोलिक से। वाकई। तो ये स्ट्राइकर लैंड में क्या काम करेगा? स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग की सबसे महान टीम का। एक टूर गाइड। तो तुम्हारे मुताबिक इस हफ्ते कौन जीतेगा, सुपर स्ट्राइकर्स या टेक्निकली? मेरे ख्याल से अगले गेम में सुपर स्ट्राइकर्स की ही जीत होगी। ओह अच्छा। ब्लॉक अभी मुझे पूरी तरह से ब्रिजलोवियन भाषा नहीं आती है, पर अगर मेरी मानो तो लीना, मुझे बस एक गोल करना होगा और बाकी का काम ब्लॉक संभाल लेगा। अगर मैं ब्लॉक को सब संभालने दूंगा तब ना। ब्लॉक को कॉपी करो। ब्लॉक अब बस मुझे कोई रास्ता निकालना है तुम्हारे प्रोसेसर को उस बेकार टिन के डिब्बे में डालने का। रुक जाओ। रोबोटिक्स का पहला नियम पानी मना है। पानी तुम्हारा सिस्टम खराब कर देगा। पर तुमने मुझे एक आइडिया दे दिया है। वो टेक्नोलॉजी तो हमने पहले ही इन्वेंट कर ली थी। अब देखते हैं उस पर और काम चल रहा है। हाँ, पता नहीं क्या होगा। पानी, रोब्लॉक को यहाँ से बाहर निकालो। जाओ जाओ चिप जाओ।
है कि रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जिबिट को सारे रोबोट्स के साथ ही बंद कर दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, उसने तो अब तक ना कुछ देखा था ना ही किया था। प्रोफेसर, वो सच में बड़ा ही कमाल का रोबोट ब्लॉक था। अगर देखा जाए तो मुझ जैसा अच्छा दिखने वाला रोबोट बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल होता। बहुत गलत हुआ। स्मगल फ्लेयर। सारे रोबोट पार्ट्स हटा दो। इन टिन के डिब्बों को कबाड़ खाने भेज दो। यस, बात बन गई। और जब तक सुपर स्ट्राइकर्स को एहसास होगा कि वो एक रोबोट के साथ खेल रहे हैं, उनकी आधी टीम जख्मी हो चुकी होगी। चलो अब रोबोटिक्स एग्जिबिट को भूल जाते हैं, ठीक है? मैं नहीं चाहता इससे हमारे टेक्निकली वाले गेम पर असर हो। अब काम शुरू करो। ये क्या फाइटर? मेरी तैयारी पूरी तरह से दिमागी होगी कोच, मुझे ये याद दिलाकर कि मैं कितना कमाल का हूँ। हे ब्लॉक, मेरे ख्याल से मेरी सबसे अच्छी प्रैक्टिस होगी दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंडर के सामने खेलकर। ब्लॉक, तुम तो मेरा पैर तोड़ने वाले थे। तुम्हें हुआ क्या है? तुम अलग लग रहे हो। मैं वहां ट्रेनिंग करता हूं जिससे मुझे हॉस्पिटल न जाना पड़े। सुपर स्ट्राइकर्स रोबलॉक्स से जख्मी होने के लिए बहुत ही तेज और काबिल हैं, पर मेरे प्लेयर्स नहीं। जॉन जे जॉनसन जूनियर। हाय टोनी। मैंने तुम्हारे लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की है। ओह, वो क्या है? भागना। उसमें क्या? फुटबॉल खेलते वक्त हम चलते थोड़ी ना है। उनका मतलब है अच्छी तरह भागना। मैं चाहता हूँ तुम भागते हुए ब्लॉक के सामने जाओ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। क्या इसमें खतरा नहीं होगा? फील्ड पर रोबलॉक होगा तो सुपर स्ट्राइकर्स को मिलते जाएंगे कार्ड्स और टेक्निकली को मिलेंगी पेनल्टी किक्स। मैं हूँ रोब्लॉक, मतलब रोबोट ब्लॉक। अब देखो कैसा कमाल होने वाला है। खतरा खतरा खतरा। स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग ट्रॉफी का। अब अपना टूर शुरू करते हैं। ठीक है बॉयज, आज के लिए इतना काफी है। अब ब्लॉक बनो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम अलग लग रहे हो। हे ब्लॉक, आ रहे हो? हाँ? ब्लॉक को कुछ हुआ है। उसका खेल अजीब है, बोली अजीब है। वैसे शेख मेरे दोस्त, ऐसा कह रहे हो जैसे तुम ब्रिजलोवियन के एक्सपर्ट हो। हाँ दोस्त, तुम तो सीख रहे हो ना। कैसेट टेप्स। हाँ, ब्रिजलोविया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। गर्बल ज़र्क्ट ग्लार्क बज़ॉर्क। अब तुम ये कहो। गर्बल ज़र्क्ट ग्लार्क बज़ॉर्क। हाँ, मुझे ये आता है। अब कहो। ज़र्क मगर्ब ब्रगल स्ट्रगल ब्रगल स्ट्रगल। ठीक है, टेप 6। हाँ, अजीब है, 6 से 9 की टेप्स कहाँ हैं? क्या तुम तैयार हो ब्रिजलोवियन सीखने के आखिरी लेवल के लिए? चलो शुरू करें। रॉरल क्लैड ज़ुज़ैंगल क्रैब ब्लूचराज बर्कल। पता है। हाँ, मेरी ब्रिजलोवियन खराब नहीं है, तो फिर ब्लॉक को क्या हुआ है? अब आगे। टेप्स। स्ट्राइकर लैंड में सिखाया जाता है कभी हार ना मानना। स्ट्राइकर लैंड में मैच का दिन आ गया है। आप चाहे जहाँ भी हो, जो
भी कर रहे हो। फुटबॉल के लिए थोड़ा सा वक्त तो निकाल ही सकते हो। सुपर स्ट्राइकर्स काफी अच्छे फॉर्म में है, पर जगदीश चिपरसन भी तैयारी के साथ आया है। ब्लॉक को आज बहुत ही अच्छा खेलना होगा मैच। वो तो खेलेगा ही ब्रेंडा, वो भरोसेमंद है, हमेशा सुपर स्ट्राइकर्स की मदद के लिए हाजिर रहता है। और ब्लॉक, तुमसे बात करनी है। जर्गल प्रबल ग्रब कह रहा है कि हाल ही में इस पर काफी प्रेशर रहा है। वाह शेख, तुम्हारी ब्रिजलोवियन वाकई सुधर गई है दोस्त। बिल्कुल सही कहा। ब्लॉक, मुझे पता है कुछ हुआ है। तुम्हारा गेम, तुम्हारी ब्रिजलोवियन, लगता है जैसे तुम कोई और ही हो। क्या कहा तुमने? हाँ? हाँ? तुमने मेरी टेप्स ली थी, पर तुम्हें ब्रिजलोवियन सीखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुम ब्लॉक नहीं हो, तुम रो ब्लॉक हो। तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम खेल नहीं सकते, तुम सबको चोट पहुंचाओगे। रो ब्लॉक, मेरी बात सुनो। प्लीज टूर के दौरान अपनी चीजों का ध्यान रखना ना भूलें। और अब आ रहा है पिछले हफ्ते का मैन ऑफ द मैच, ब्लॉक। वो एक मशीन है ब्रेंडा। पर शेख कहाँ है? हाँ, मुझे तो लगा था दोनों तरफ से सबसे अच्छे खिलाड़ी खेलेंगे। क्लाउस, तैयार हो जाओ। ईगल आई, क्रिस, शेख को ले आओ। मुझे क्या करना है? सीधे ब्लॉक की ओर भागना है। ओह हाँ। और गेम शुरू हो गया। क्या बात है, दोनों ही टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है। कोई भी बॉल को दूसरे के पाले में जाने नहीं देना चाहता। वो टेक्निकली वाले ब्लॉक का सामना करने के लिए कम से कम अपना नंबर 1 स्ट्राइकर तो भेज देते। ब्लॉक तो ऐसा नहीं था। यस मेरा मतलब वो क्या था? ऐसे थोड़ी ना खेला जाता है। ठीक से खेलो ब्लॉक, ऐसा फिर से किया तो तुम्हें कार्ड मिल जाएगा। शेख, शेख, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कहां चला गया? और ब्लॉक का अच्छा डिफेंस। आज का खेल देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ब्लॉक एक ईमानदार खिलाड़ी से एक भयानक आतंक बन गया है। रेफरी ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे मिला येलो कार्ड। वो अपनी सालों की रेपुटेशन बस एक ही गेम में बिगाड़ रहा है। प्लीज दूर मत जाइए। क्या किसी को रेस्टरूम जाना है? सीढ़ियों से सीधे जाइए, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर से राइट और फिर सीधा। अब आगे आएगा स्ट्राइकर लैंड स्पा। है ना ये असली लग्जरी? चलो दोस्तों, सभी अच्छी चीजों का अंत तो होता ही है। आपको और देखना है? आइए हमारे इस कमाल के टूर के आखिरी हिस्से में। और इस डिफेंडर के लिए मामला और बिगड़ गया है। टेक्निकली को मिली पेनल्टी। ब्लॉक को जल्द ही ठीक से खेलना होगा, वरना उसे निकाल दिया जाएगा। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हमारे टूर का आखिरी स्टॉप है स्ट्राइकर लैंड गैराज।
टेक्निकली ने पहला गोल बना लिया। और इसकी जिम्मेदार है ब्लॉक की बेहद ही खराब परफॉर्मेंस। किसने सोचा था ऐसा होगा? पहले हमारा स्ट्राइकर गायब हुआ, अब एक डिफेंडर है जिसका दिमाग गायब हो गया है। शेख, किसी को पता ना चले मैं यहाँ अंदर हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रूफ ब्लॉक है। हाँ, और मैं हमेशा लॉकर्स में छिपे लोगों की बात मानता हूँ। उसी ने मुझे यहाँ डाला। अगर उसे पता चला तुम सच जान गए तो तुम्हें भी डाल देगा। तुम कैसे भी उसे यहाँ से भेज दो। ब्लॉक, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ओह, मुझे पता है क्या कहा। ब्लॉक को नहाने के लिए जाना है ना ब्लॉक? वैसे तुम कब से ब्रिजलोवियन बोलने लगे? मैं तो नाइट क्लासेस जा रहा हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रो ब्लॉक है। क्या कह रहे हो तुम? वो खतरनाक टैकलिंग, अजीब सी भाषा, अकड़ भरी चाल। चलो अभी पता चल जाएगा मैं सही हूँ या गलत। वो कैसे शेख? रोबोट्स नहाते नहीं हैं। तो अगर वो रो ब्लॉक है तो फिर ब्लॉक कहाँ है? सुपर स्ट्राइकर सबसे बेहतरीन गाड़ियां ही चलाते हैं। लो, वो रहा हमारा टूर गाइड। किसी ने रोबोट्स के प्रोसेसर्स को बदल दिया है। शेख, तुम सही थे दोस्त। पर ब्लॉक कहाँ है? वो ब्लॉक छोड़ो उसे। ये कह रहा है हमें सेकंड हाफ के लिए जाना चाहिए, वरना हमें हार माननी पड़ेगी। फिक्र मत करो, ये उसे संभाल लेगा। अब हम उसका और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने उसे बदला नहीं। लगता है तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। ब्लॉक, तुमने कर दिया। शायद। सेकेंड हाफ शुरू होने जा रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत ज्यादा टक्कर खेलना होगा। वैसे कोच को ब्लॉक के बदले किसी और को भेजना चाहिए था, वही तो उन्हें हरा रहा है। ओह, लगता है ब्लॉक आज जॉन जे जॉनसन जूनियर को पूरी तरह जख्मी करके ही रहेगा। और फिर उसे जरूर मिलेगा एक रेड कार्ड। ये हुई ना बात, ये है असली ब्लॉक। जानदार, शानदार, ईमानदार। आओ, मैं ज्यादा ही होशियार हूँ। मेरा इन्वेंशन तो लीग के सबसे अच्छे डिफेंडर जैसा खेलना सीख गया। सॉरी टोनी, तुम गलत हो। कोई भी ब्लॉक की तरह नहीं खेल सकता। ब्लैडल जोटल, ओह, नहीं नहीं। और ब्लॉक ने पास किया कैप्टन रास्ता को, और जो की बेहतरीन किक, और फाइटर ने किया गोल। एक और गोल। वाह, गेम में क्या रुख बता है। फर्स्ट हाफ में ब्लॉक को जो भी तकलीफ थी वो अब जा चुकी है। क्या बात है दोस्त। और तुम्हारा वो डरावना ट्विन कहाँ है?
मैं किनारे पर लटक रहा था। रोब्लॉक मुझे गिराने ही वाला था कि तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। मेरा नया रोबोट दोस्त। और शुरू करते हैं हमारे टूर का आखिरी हिस्सा। टड़ा! शायद अगली बार प्रोफेसर को मुझ जैसा दिखने वाला रोबोट बनाना चाहिए। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब भी रोबोट्स ही हैं? स्ट्राइकलैंड में धूम मची है क्योंकि आ गए हैं ग्रिम एफसी वाले अपना कमाल दिखाने। और इस बार वो अपने साथ लाए हैं एक नया मूव जिसे अब तक कोई गोलकीपर रोक नहीं पाया है। वो है गोस्ट ट्रेन। चलो और पता लगाएं। कोच बेलमाउंट, आपने गोस्ट ट्रेन मूव के बारे में कैसे सोचा? मैंने नहीं सोचा। ग्रिम के लंबे इतिहास में हर एक मैनेजर ने अपने फुटबॉल नॉलेज को एक प्राचीन ताकतवर किताब में रखा है। ये है टेक्टिनोमिकॉन। कोई प्लीज वो खिड़की बंद करेगा? सॉरी। कुछ ज्यादा ही था। वो गोस्ट ट्रेन मूव सुनने में कुछ मत कहना डूड। डरावना है। क्यों? सच में? हमें गोस्ट ट्रेन को रोकने के लिए गोली की जरूरत होगी ना? हाँ, बो को गेम से पहले छुट्टी क्यों मिल गई? गोली बो अभी गोस्ट ट्रेन के लिए टॉप सीक्रेट तैयारी कर रहा है। वही हमारी इकलौती उम्मीद है उनके खिलाफ। क्या सुपर स्ट्राइकर्स के साथ खेला ग्रिम एफसी के लिए पर्सनल माना जा सकता है? आखिर गोली बो ने गलती से आपके मशहूर स्ट्राइकर स्पाइक डॉसन को जख्मी जो किया बिल्कुल था। भी नहीं। स्पाइक डॉसन एक महान खिलाड़ी था और उसके गंदे बर्ताव ने इस क्लब के नाम पर धब्बा लगाया। मुझे खुशी है अब उसका कहीं कोई पता नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है? मेरी खूबसूरत ट्रॉफीज, पर मेरा कलेक्शन अभी भी अधूरा है। पर ज्यादा देर तक नहीं, जल्द ही मैं बो का करियर खत्म कर दूंगा जैसे उसने मेरा किया था। और फिर उसके ग्लव्स बनेंगे मेरी आखिरी ट्रॉफी। स्पाइक! मैंने तुम्हारे लिए मीठे रोल्स बनाए हैं। मॉम, बदले की प्लानिंग करते वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करो। खबरदार जो मुझे कभी ऐसा उल्टा जवाब दिया। सॉरी मॉम। आपका इस गोली केव से बाहर निकलने का कोई इरादा है सर? आप काफी वक्त से अंदर बंद हैं। उसका फायदा हुआ है एल्बर्ट। मैं समझने लगा हूँ ग्रिम का नया मूव कैसे काम करता है। वो सब एक साथ जुड़े रहते हैं ताकि बॉल की पोजीशन का पता ना चले। गोलकीपर को पता ही नहीं चलता शॉट कहां से आएगा। अगर मुझे घोस्ट ट्रेन को मात देनी है तो मेरी पोजीशनिंग और रिफ्लेक्सेस एकदम ही सही होना चाहिए। और आप ये कैसे करने वाले हैं सर? क्वाड कैनन से। मैंने ग्रिम एफसी से कहा था वो मेरे बिना कुछ नहीं होंगे, खासकर जब मैं चुरा लूंगा उनका अनमोल टेक्टिनोमिकॉन। अब जरा जाकर मिला जाए गोली से। मॉम, मैं अटक गया। फिक्र मत करो बेटा, मैं थोड़ा सा घी ले आती हूँ, उससे तुम पल भर में ही वहाँ से निकल जाओगे।
एक्टिवेट क्वाड कैनन्स। क्वाड कैनन्स एक्टिवेटेड। हाँ हाँ, मैं चल कर आ रहा हूँ, उड़ कर नहीं। क्या तुम कुछ मीठे रोल्स खरीदना चाहोगे बेटा? मजेदार। अंदर आइए, मैं मीठे रोल्स को ना नहीं कह सकता। ओह, थैंक यू बेटा। गोस्ट ट्रेन को मार देगी 100%। क्वाड कैनन्स जा रहे हैं स्लीप मोड में। एल्बर्ट, क्या तुम हो? क्वाड कैनन्स फिर शुरू। स्पीड बढ़ाई गई है। खतरा, चोट का खतरा है। बंद करो, बंद करो। पावर डिस्कनेक्ट हुआ। शटडाउन शुरू। प्लीज ऑथराइज स्क्वाड कैनन टेक्नीशियन से संपर्क कीजिए। मेरी प्यारी ट्रॉफी। ये बदले वाली बात अब पुरानी हो गई है स्पाइक। मैं नहीं रुकूंगा जब तक मेरे करियर को पूरी तरह खत्म नहीं कर देते। मैंने कहा था ना, पुरानी। पर मुझे चोट नहीं लगी। तुम्हारा प्लान फेल हुआ। ऐसा तुम्हें लगता है, पर सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जो जानता है सारे एंगल्स। गोली बो। एक्सक्यूज मी सर, जरा मेरी मदद करेंगे? मुझे माफ कीजिए सर, उस बूढ़ी औरत ने मुझे धोखा दिया, झूठ और मीठे रोल का लालच देकर। वो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, वो था स्पाइक डॉसन। स्पाइक डॉसन? इतने अरसे के बाद? तो अब हम उसके बारे में क्या करें? अभी के लिए कुछ नहीं। मुझे कल के गेम से पहले आराम की जरूरत है। तुम अपने दोस्त के साथ खेल चुके स्पाइक? दोस्त नहीं, दुश्मन मॉम। गोली बॉम मेरा जानी दुश्मन है, और मैं जो गेम खेल रहा हूँ वो तो अभी शुरू हो रहा है। सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड। मेरे पास कुछ जानकारी है टेक्टिनोमिकॉन के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। अच्छी नींद आई? हाँ, मैं घोस्ट ट्रेन को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। कोई मीठे रोल मत खरीदना, ओके? आप बिना सर। मैं हूँ एजेंट 1। मैं हूँ एजेंट 2। हम हैं सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड से। मुझे अभी कोई नंबर नहीं मिला है, पर अगर मैंने केस सुलझाने में मदद की तो वो मुझे मिल जाएगा। अपनी एजेंट रूल बुक पढ़ना सीखिए। रूल 4.73। एक सुपर लीग एजेंट हमेशा शांत रहता है, इससे दिमाग साफ रहता है और सामने वाला हमेशा हमारी बात पर ध्यान देता है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ जेंटलमैन? हमें एक टिप मिली है कि टेक्टिनोमिकन की चोरी में गोली बो का हाथ है। पर सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जो जानता सारे एंगल्स। गोली बो। यानी स्पाइक मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि वो मुझे फंसा रहा था। क्या हम इस जगह की तलाशी ले सकते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस गुनाह में गोली बो का हाथ है? हमें एक फोन आया था। वैसे भी गोली बो का सामना गोस्ट ट्रेन से है, इसीलिए वो किताब चुराने का फायदा सबसे ज्यादा उसी को है। मुझे मिल गई।
मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई। आराम से जूनियर। रूल 1.7, एक सुपर लीग एजेंट कभी मुस्कुराता नहीं। इस पर कुछ चिपचिपा सा लगा है, वही चीज जो ग्रिम वालों की बस में थी। गोली बो हमारा सबसे पहला सस्पेक्ट है। स्ट्राइक लैंड में इसी वक्त पहरा लगा दो। स्पाइक ने जरूर कल रात टेक्टिनोमिकॉन को यहाँ रखा होगा। वो मुझे टीम से निकलवाना चाहता है। तो अब हम इसके बारे में क्या करेंगे? मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना होगा, पर फर्ज पुकार रहा है। वो गेम सर, आप जानते हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ, एक फुटबॉल पिच पर छिपने की कोई जगह नहीं होती। शायद मुझे छुपना ही ना पड़े। लो ये रही सुपर लीग एजेंट की रूल बुक। मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं खेल पाऊंगा, उस घोस्ट ट्रेन को रोकूंगा और साबित करूंगा कि स्पाइक ने मुझे फंसाया है। ये प्लान सुनने में तो अच्छा लग रहा है सर। स्ट्राइक लैंड में मैच शुरू होने वाला है और भयानक ग्रिम फैंस स्टेडियम में आना शुरू हो गए हैं। पर वो सब असली टीम के मुकाबले कुछ भी नहीं है। पर अब तक की सबसे अजीब बात यह है कि सुपर स्ट्राइकर शुरू कर रहे हैं अपने नंबर 2 गोली नोआ मर्डॉक के साथ। अगर कोई गोली उस घोस्ट ट्रेन को रोक सकता है तो वो गोली बो ही है। सुन रही हो ब्रेंडा? लो आ रही है घोस्ट ट्रेन। बॉल कहाँ है? पता नहीं डूड। सुपर स्ट्राइकर्स को इससे बड़े गोली की जरूरत है। रुक जाओ, हम किसी को ढूंढ रहे हैं जो तुम जितना लंबा है। जाने दो, आगे बढ़ो बच्चों। एक और गोलकीपर बन गया शिकार घोस्ट ट्रेन का। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर पाया। कोई बात नहीं दोस्त, कोई भी घोस्ट ट्रेन को रोक नहीं पाया है अब तक। गोली बो, तुम कहाँ रह गए थे दोस्त? वो स्पाइक ने मुझे टेक्टिनोमिकॉन की चोरी के इल्जाम में फंसाया है और अब मैं उन एजेंट से छुपता फिर रहा हूँ। वैसे अभी मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर क्या तुम्हें घोस्ट ट्रेन को रोकने का कोई रास्ता मिला गोली बो? फिक्र मत करो दोस्तों, मैं सारे एंगल्स जान गया हूँ। जरा एक मिनट, अगर तुम्हें घोस्ट ट्रेन को रोकना आ गया है तो सबको यही लगेगा कि तुमने टेक्टिनोमिकॉन चुराया है। ये बात कुछ अजीब लगेगी दोस्त। अगर तुम्हें बचना है तो तुम जानबूझकर उनका गोल हो जाने देना। हाँ, कुछ चीजें फुटबॉल से ज्यादा जरूरी होती हैं। या नहीं? मैं स्पाइक डॉसन को जीतने नहीं दूंगा। मैं फील्ड पर जाऊंगा और उस घोस्ट ट्रेन को रोक कर रहूंगा। पर तुम पिच पर जाओगे कैसे दोस्त? यहाँ हर तरफ सुपर लीग एजेंट्स फैले हुए हैं। थोड़े से लक और थोड़ी सी मदद लेकर सुपर लीग रूल बुक से। सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि नोआ मर्डॉक को वापस बुला लिया गया है। और बुरी खबर ये है मैक कि उसके बदले कोई नहीं आया है। सुपर स्ट्राइकर्स सेकंड हाफ को बिना गोलकीपर के ही शुरू कर रहे हैं। गोली बो, वहीं रुक जाओ। रूल 54.72, सस्पेक्ट को समझो। तुमने अपने करियर को दांव पर लगाया घोस्ट ट्रेन को रोकने का तरीका सीखने के लिए। तुम किसी भी तरह गेम में जरूर आओगे। तुम सबको गलत फहमी हो रही है। मैंने टेक्टिनोमिकॉन नहीं चुराया था, मुझे स्पाइक डॉसन ने फंसाया है। खुद को हमारे हवाले कर दो। अब भागने का कोई फायदा नहीं, ना ही छिपने का। मुझे छिपने की कोई जरूरत नहीं। रूल 7.94। बताना मत, मैं ये वाला जानता हूँ। सुपर लीग एजेंट्स का फील्ड पर जाना सख्त मना है गेम के दौरान। अरे वाह, गोली बो लोगों के बीच से बाहर निकला। पर ब्लैक एंड सैवेज ने गोल करने का इरादा कर लिया है।
गोली बो हमसे बचकर निकल गया। मैं चाहता हूं कि गेम खत्म होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गोली बो के ग्राउंड पर वापस आने से क्या सुपरस्टार का सब ग्रिम को मात दे पाएंगे? वो तो अभी पता चल जाएगा ब्रेंडा। ठीक है। चलो साथियों, गोली बो ने इस टीम के लिए खतरा मोल लिया है। हमें उसका पूरा साथ देना होगा। ठीक है, गोल हो गया है। ये गलत हो रहा है, गोली बो चीटर है। आपको स्पाइक डॉसन तो याद है ना? गोली बो ने कहा ये सब उसका किया है। कुछ भी, स्पाइक डॉसन का कोई पता नहीं है। हेलो, कोई है क्या? क्या कहा? तुम कानून से छिपते फिर रहे हो? ओ, तो फिर मैं खुद ही अंदर आ जाता हूँ। मैंने कब से इस पल का इंतजार किया है। गोली बो के रास्ते से हट जाने के बाद अब मैं अपनी ट्रॉफी ले सकता हूँ। क्या? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ग्रिम एफसी फिर से अटैक पर इस बार उनके और गोल के बीच खड़ा है महान गोली बो। हाँ? वो खेल रहा है? वो ग्लव्स मेरे होकर रहेंगे। अब तक सब ठीक हुआ, इसके बाद सब कुछ आप पर है सर। गोली बो अपनी टीम को बराबरी पर ले आया है। पर उसका असली चैलेंज तो अब शुरू होने वाला है, वो गोस्ट ट्रेन। यकीन नहीं होता मैं ये कह रहा हूँ, पर उम्मीद करता हूँ वो ये ना कर पाए। मैं तुम्हारा मतलब समझता हूँ दोस्त। अच्छे गोली बो। ग्रेमी फैंस को यकीन नहीं हो रहा। गोली बो वो पहला गोली है जो गोस्ट ट्रेन को रोक पाया है। ठीक है। कभी तो कुछ नया बोलो बच्चे। ठीक है। मीठे रोल्स, कुरकुरे मजेदार मीठे रोल्स, ले लो, ले लो गर्मा गर्म रोल्स। मिल गया। गेम में कुछ ही वक्त बचा है, क्या गोली बो वहाँ टिक पाएगा? या वो भी गोस्ट ट्रेन का शिकार हो जाएगा? मुझे स्पाइक को बाहर खुले में लाना ही होगा, वरना मेरी खैर नहीं। पर कैसे? मेरी प्यारी ट्रॉफी। मेरी पोजीशनिंग और रिफ्लेक्सेस को एकदम सही होना होगा। गोली बो अपने ग्लव्स उतार रहा है, सच में। वो दिखा रहा है कि वो किसी से नहीं डरता। गोली बो इस बदतमीजी की कीमत चुकाएगा। ग्रेमी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सैवेज का बढ़िया पास। अब ग्रिम एफसी और जीत के बीच सिर्फ गोली बो खड़ा है। क्या वो कर पाएगा? कर दिया। मुझे क्या? लगता है वहाँ भीड़ में कुछ हलचल मची हुई है। हे, वो तो स्पाइक डॉसन है ना? पकड़ लिया। क्या? गोली बो सच कह रहा था। सारे एजेंट्स आगे बढ़ो, स्पाइक डॉसन को पकड़ो।
तुमने कर दिया। गोली बो, कमाल कर दिया तुमने। थैंक्स दोस्तों। इस सदी की सबसे बड़ी फुटबॉल मिस्ट्री और मीठे रोल्स खाने का मौका मैंने दोनों मिस कर दिया। शुक्र है गोली बो कभी कुछ मिस नहीं करता। हाँ दोस्त, जब तुमने कहा तुम सब एंगल्स जानते हो तो तुम सच कह रहे थे। वो इसके अंदर फिट कैसे हुआ होगा? रोल बनाने का की। हे, वैसे ये तो वही चीज है ना जो ग्रिम की बस और टेक्टिनोमिकॉन पर मिली थी। बहुत अच्छे जूनियर, तुम इसके हकदार हो। याद रखो बच्चे, एक सुपर लीग एजेंट कभी मुस्कुराता नहीं, पर इस बार हम इसकी इजाजत देते हैं। एजेंट 327। स्पाइन डॉसन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कचरे में नहीं खेलते। सॉरी मॉम। तो फिर आ जाओ, अब घर चलते हैं। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक और ओरायन फैन रिपोर्ट में, सीधे फुटबॉल स्फीयर से। आने वाले दिनों में टीम में काफी मुश्किल गेम्स होने वाले हैं। पहले इनविंसिबल यूनाइटेड, फिर सुपर स्ट्राइकर्स। पर हमेशा की तरह हमें कोच ब्लैक पर भरोसा है। हाँ? हाँ? क्या? वो क्या है? एलियन होने का अंदेशा मिला है एक फुटबॉल स्टेडियम में। ऐसा कुछ पहली बार हुआ है। पर क्या वो सच होगा? कहना मुश्किल है। हमें कोई चाहिए जो इसकी तहकीकात करे। किसी को फुटबॉल की कोई जानकारी है? वो जिसमें बॉल से खेलते हैं, राइट? मैंने एक सही बंदे का पता लगा लिया है। वो फुटबॉल जानता है, वो स्टेडियम में जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, वो इन बातों में यकीन रखता है। क्लाउस, हमारे लिए तैयार हो जाओ। इस सीजन का यह सबसे अनोखा मैच रहा है बॉयज। ओरायन ने इनविंसिबल यूनाइटेड के हर मूव को रोका, उनकी हर स्ट्रेटेजी को भांप लिया और गोल पे गोल करते गए। मुझे पता है उन्होंने ये कैसे किया। कोच ब्लैक को मदद मिल रही है एलियन से। ये फिर शुरू हो गया। मैंने ये क्लिप 20 बार देखी है। मेरी बात मानो दोस्तों, ये असली है। एलियंस जैसा कुछ नहीं होता है। वो वीडियोस बिल्कुल नकली होते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से क्लाउस को कुछ वक्त आराम की जरूरत है कोच। अगर एलियंस ने नहीं किया तो फिर ओरायन को इनविंसिबल यूनाइटेड का गेम प्लान कैसे पता था? जाहिर है कोच ब्लैक ने उनके पहले वाले गेम्स को देखकर ही उनकी स्ट्रेटजीज को सीखा होगा। पर कोच, अगर उसने हमारे साथ भी ऐसा किया होगा तो? फिक्र मत करो, मैंने 2 बिल्कुल नए, कभी ना देखे गए मूव्स बनाए हैं। देखो, ये बात बहुत ही जरूरी है कि हम उनको टॉप सीक्रेट रखें। इसका मतलब उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मैं चाहता हूं तुम उनके बारे में सोचो भी नहीं, क्योंकि वो एलियंस हमारे दिमाग पढ़ सकते हैं, है ना? इन मूव्स पर ध्यान दो, एलियंस पर नहीं, समझे? समझ गया कोच। लग रहा है जैसे फुटबॉल स्फीयर में मैच का दिन हो, पर असल में ओरायन का स्टेडियम अब है दुनिया की सबसे नई एलियन के दिखने वाली जगह। मुझे साथ ले जाओ एलियंस। वो हमारे बीच ही रहते हैं। वो लाइट्स, वो हमें लेने आ रहे हैं। अब मेरे साथ है ओरायन मैनेजर कोच ब्लैक, सीधे फुटबॉल स्फीयर के ऊपर बनी हुई अपनी ऑब्जर्वेटरी से। कोच ब्लैक, आप देखे गए यूएफओ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो लाइट्स तो बस एक खूबसूरत उल्का वर्षा का हिस्सा थी। जरूर उन एलियंस ने ही उसे ये कहने को कहा होगा। अरे आवाज करना बंद कर दो, मेरी नींद टूट रही है। आपकी टीम ने पिछले हफ्ते इनविंसिबल यूनाइटेड को धूल चटा दी। कुछ लोगों का कहना है कि आपको मदद मिल रही है उन एलियन से। अच्छा मजाक है, पर असल में मेरा राज है बस पूरी तैयारी करना। चलो, लगता है ओरायन पूरी तैयारी कर चुका है और वो सारे यूएफओस, उनकी बात मैं एक्सपर्ट्स पर छोड़ देती हूँ। सच वहाँ सबके सामने ही है। वो लाइट्स, वो हमें लेने आ रहे हैं। वो जल्दी क्यों नहीं आ जाते?
कौन हो? हम स्पेशलिस्ट्स का एक टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। हम पृथ्वी पर एलियन एक्टिविटी ढूंढते और परखते हैं। बस एक हम ही हैं जो जानते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। हम सब हैं नेशनल एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रिकॉनेसेंस डिवीजन। वो हमेशा ऐसा करता है। हम इस ऑपरेशन को पूरी तरह खुफिया रखना चाहते थे, बुद्धू कहीं के। सॉरी दोस्तों। झगड़ा बंद करो, तुम सबने बहुत अच्छा किया था। अब बताओ तुम सबको क्या चाहिए? हमें पता है तुम वो लाइट्स वाला फुटेज देख रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो सबसे बड़ा सबूत है कि हम अकेले नहीं हैं। हमें ऐसा कोई चाहिए जो उन लाइट्स की सच्चाई का पता लगा सके। ऐसा कोई जो फुटबॉल स्फीयर में जा सके। हमें जो चाहिए वो तुम हो क्लाउस। क्या? मैं एक एलियन हंटर? हाँ, नहीं कर सकता। क्या? पर क्यों? हमारा एक बहुत जरूरी गेम होने वाला है। मुझे बस ध्यान देना है हमारे नए। मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी है। मुझे उनके बारे में सोचना भी नहीं है। सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं जानता था। क्रॉप सर्कल्स। मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ एलियंस हैं। ओह प्लीज, इनके यहाँ होने की कोई वजह जरूर होगी। हाँ, मैंने इन्हें बनाया है। इसीलिए आप चाहते थे कि एलियंस के बारे में मैं चुप रहूं। आप उनमें से एक हैं। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम सबको सिखाऊं वो टॉप सीक्रेट। तुम जानते हो क्या? और फिर तुम उन्हें ओराइन के होम स्टेडियम पर प्रैक्टिस करो गेम के एक दिन पहले। इसलिए मैंने बनाई इस शहर की सबसे प्राइवेट ट्रेनिंग फैसिलिटी। मैं तुम्हें ये मूव सिर्फ एक ही बार दिखाऊंगा, इसलिए ध्यान देना। झांकना नहीं डिफेंडर्स। हम इन मूव्स को तुम तीनों पर परखेंगे। पहला मूव है ओवरलैप का इस्तेमाल करके डिफेंस के पीछे से जगह बनाना। तुम पार नहीं कर पाओगे डूड। जानता हूँ, लेकिन फाइटर करेगा। दूसरा, रफ्तार और पासिंग का इस्तेमाल करके सामने वाले के डिफेंस को तोड़कर निकलना। बहुत अच्छे बॉयज, तुम सब समझ गए ना? शायद कल मुझे तुम्हारी भी जरूरत पड़े। हाँ कोच। ओराइन वाले इन मूव्स के बारे में तो कभी जान नहीं पाएंगे। क्लाउस, तुम वो वीडियो और कितनी बार देखोगे? चलो अब प्लीज सो जाओ। तो अब बताओ ये कैसे हो रहा है फाइटर मेरे दोस्त? वो तो बस ओरायन अपनी फ्लड लाइट्स चेक कर रहे हैं। आसमान से आती हुई फ्लड लाइट? वेल, जो भी हो वो एलियंस तो नहीं हो सकते। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो चलो पता लगाएं। रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो फिर हो रहा है। उतना ही नहीं, क्लाउस चल रहा है। वो स्टेडियम की ओर बढ़ रहा है। हाँ, मुझे पता था वो सच का पता लगाने जरूर आएगा। एक मिनट, हम क्लाउस को ट्रैक कर रहे हैं। तुम लोग मुझे कभी कुछ नहीं बताते। हाँ, इसलिए क्योंकि तुम हमारी सारी खुफिया बातें अपनी मॉम को बताते हो। बिल्कुल भी नहीं। क्लाउस ने अपने डिजिटैब के कैमरा को ऑन किया हुआ है। मैं उसे अभी एक्सेस करता हूँ। मॉम,
जल्दी आकर ये देखिए। सुपर लीग के लेजेंड्स यहाँ चोरों की तरह घूम रहे हैं। यकीन नहीं होता मैं तुम्हारी बात मानकर यहाँ आ गया। क्लाउस, हाँ? ये सपना है क्या? नहीं, बस साबित हो रहा है कि मैं कितना सही था। हे, ये मेरा वहम है या फिर वो लाइट्स एक पैटर्न पर चल रही है? बचाओ! वो क्या है? एलियंस! जान बचाकर भागो! नहीं, वो फुटेज! जाने दो! वहाँ एक पैटर्न जरूर था। मतलब वो एलियंस बहुत होशियार हैं। मैच का दिन आज है। मुकाबला ओरायन और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। यहाँ फुटबॉल स्फीयर में तो जैसे एलियन के दीवानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। किसी को इन्हें बताना चाहिए कि वो यहाँ फुटबॉल देखने आए हैं, आसमान को नहीं। पर एक शख्स है जिसकी नजर पूरी तरह गेम पर होगी। वो है ओरायन के कोच ब्लैक, जो अब भी ऑब्जर्वेटरी में हैं। हाँ लीना, यहाँ ऊपर से मैं अच्छी तरह देख पाऊंगा आसमान और फील्ड पर होने वाले गेम को। वो लाइट्स, वो आ रही हैं। वो हमारा दिमाग ले लेते हैं। वाह, मुझे नहीं पता था ये पागलपन फैलता है। अब तुम पर क्या सवार हो गया है फाइटर? क्या मुझ पर कुछ सवार हो गया है? अब वो मेरे अंदर अपने एलियन एग्स रख देंगे। उन्हें बाहर निकालो। मुझे बताओ क्लाउस, तुम्हें क्या लगता है फाइटर के दिमाग में ये सब किसने डाला? आपको मेरी बात माननी ही होगी। वो लाइट्स, वो तो बस एक और बार लाइट्स बोलकर दिखाओ, अगर हिम्मत है तो। और फाइटर, तुम्हारे अंदर एलियन घुस गया हो या जो भी हुआ हो, तुम स्टार्टिंग लाइनअप में खेल रहे हो। गेम शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स भले ही अच्छे फॉर्म में हैं, पर उन्होंने कभी ऐसी टीम के साथ नहीं खेला है जिसे मदद मिलती है वहां ऊपर से। ओ मैक, अब तुम भी। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। सुपर स्ट्राइकर्स का अटैक लगातार जारी है, पर ओरायन उनसे बहुत आगे है। लगता है जैसे उन्हें मदद मिल रही कुछ है। भी मत कहना मैक। पहला मूव। कैप्टन राज काका का मार का पास। लगता है उसने इसकी भी बहुत प्रैक्टिस की है। पर टाइगर के सामने तो जैसे डेड एंड आ गया। ओह नो, ऐसा नहीं है। सुपर स्ट्राइकर्स ने कमाल की चाल चली। क्या है आया? ओह नहीं। एक बार फिर ओरायन ने खुद को बेहतर साबित किया। मेडा को कैसे पता चला? ये है फर्स्ट हाफ का आखिरी मौका। चलो दोस्त, हमें करके दिखाना होगा। ठीक है, चलो हो जाए शेक। वो आ गए। एलियंस! न जाने फाइटर को लॉकर रूम में जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? शायद उसे बाथरूम जाना था।
बाल बाल बच गया। हाँ? कोच, आप मुझे बिठाए रखिए, मुझे टीम से निकाल दीजिए। चाहिए तो मुझसे सबके मैले मोजे धुलवाइए, पर एक बार लाइट्स के बारे में मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, ठीक है, बताओ क्या बताना है। कल रात जो मैंने लाइट्स देखी थी वो हमारे सीक्रेट मूव्स के पैटर्न पर ही चल रही थी। मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो तुम ये साबित कैसे करोगे? मैंने कल रात उसे मेरे डिजिटैप पर रिकॉर्ड किया था, पर मैंने उसे गिरा दिया। मान लो क्लाउस, तुम्हारे पास सबूत नहीं है क्योंकि एलियंस जैसा कुछ भी नहीं होता है। सारा सच दरअसल यहाँ पर है। ये सब क्या है? नेशनल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिकॉनेसेंस डिवीजन आपके खिदमत में हाजिर। नर्ड, सच में? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कल रात उस कॉर्नफील्ड में। वो तुम लोग थे? तुमने मेरी हालत पतली कर दी थी। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? हम ऐसे कपड़े क्यों ना पहने? हमें आप सबको एक चीज दिखानी है। क्लाउस, हमने वो वीडियो देखा जो तुमने कल रात रिकॉर्ड किया था। यकीन नहीं होता, क्लाउस सही है। वो लाइट्स ठीक हमारे मूव्स के पैटर्न पर चल रही हैं। और जरा ये देखो। मेरा क्या? तो ओराइन को हमारे पहले सीक्रेट मूव का पता ऐसे चला था। वो लाइट्स आ कहां से रही है? प्लीज एलियंस मत कहना। इसका जवाब है, सच में वहां ऊपर है। खत्म हो गया है। सुपर स्ट्राइकर्स, तुम चाहे कोई भी सीक्रेट मूव बना लो, ओरायन वाले तुम्हारे हर मूव का मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि मैंने फुटबॉल खेलने की नई ऊंचाइयां छू ली हैं। स्पेस में हंसी किसी को भी सुनाई नहीं देती। तो कहां है कोच ब्लैक? देखिए, वो सारा वक्त ऊपर स्पेस में ही था। अपने स्पेस स्टेशन से आपके मूव्स का पता लगाने के बाद उसने लाइट्स के जरिए उन्हें सेट किया और अपने प्लेयर्स को उनका सामना करना सिखा दिया। और वो यूएफओ वाले पागलपन में सब छिप गया। मुझे लग रहा था वो कहीं और से ही इंटरव्यू दे रहा है। क्लाउस, तुम चीजों को भांप लेते हो, फील्ड पर भी और बाहर भी। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। दखल देने के लिए सॉरी, पर ये सब जान लेने से हमें सेकंड हाफ में क्या फायदा होने वाला है? हाँ, हमारे पास एक ही मूव बचा है और उसके बारे में तो वो सब कुछ जान चुके हैं। वैसे कोच ब्लैक को नहीं पता कि हम सब जान गए हैं। तुम्हारा मतलब क्या है क्लाउस? मेरे दिमाग में एक और नया मूव आया है। स्कोर अब भी बराबर होते हुए कोच खेल में किसी नए को भेज रहे हैं। अजीब फैसला है। क्लाउस तो अरसे से पहली टीम के साथ नहीं खेला है। हेलो मिस्टर जासूस स्ट्राइकर, तुम कल रात वाली लाइट से डर गए थे, पर अब तुम्हें पता चलेगा वो सच में कितनी डरावनी है। दूसरा मूव दोस्तों, चलो। पहले से पता था। उम्मीद है तुम देख रहे हो। शेख से टाइगर को, फिर शेख के पास। एक और मूव, एक और नाकामयाबी। ओरायन ने 1 मील दूर से खतरा भाप लिया था। अब तुम फंस गए शेख। पर ओरायन ने तो बीच में क्लाउस को खुला छोड़ दिया। वो दूसरा मूव नहीं है। क्लाउस को पकड़ो।
क्लाउस को पकड़ो, क्लाउस को पकड़ो। ये क्या? हाँ? क्लाउस ने मारी किक और किया स्कोर। तो अब तुम्हें भी उन पर यकीन हो गया ना ब्रेंडा? हाँ हाँ ठीक है। एक मिनट, इसका मतलब सुपर स्ट्राइकर्स जीते, राइट? पता नहीं। हाँ, वो जीते। मुझे मॉम को बताना होगा। उन्होंने ये कैसे किया? मुझे उनसे नफरत है, नफरत है। डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म ऑन हो गया। नहीं, हाँ, आपके पास 20 सेकंड है एस्केप पॉड में जाने के लिए। बेकार शिप। आपके पास 10 सेकंड है एस्केप पॉड में जाने के लिए। देखो, एक टूटता तारा। कोई विश मांगो दोस्त। हाँ, मेरी विश तो पूरी हो गई। हम जीत गए।